किसने जलाया संभल? कौन है सूत्रधार? कौन है मास्टरमाइंड साजिश वाले पत्थर का? तमाम सवाल जो इस बीच उठ रहे हैं क्योंकि यूपी के संभल में जो हिंसा हुई, अब वो पूरा मामला किस तरह से कानूनी और सियासी तौर पर आगे बढ़ चुका है सभी के सामने। और इस हिंसा के मामले में अब गोधरा दंगे की एंट्री हो गई है। देखिए, इस मामले में सियासत अपने चरम पर है, वार पलटवार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि संभल की हिंसा गोधरा जैसी प्रायोजित थी, तो वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार किया और पूछा कहीं यह हिंसा साबरमती फिल्म देखकर तो नहीं हुई है। तो हाल ही में साबरमती रिपोर्ट नाम की जो फिल्म सामने आई है, उसे यहां पर कहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं यह फिल्म साबरमती को देखने के बाद ये साजिश जो सामने आई है ये तो नहीं की गई है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर रुख अख्तियार कर रहा है। जिस तरह से ये पूरी हिंसा संभल में होती है, ये ड्रोन कैमरे की तस्वीर है। देखिए, ये वो पत्थरबाज नजर आ रहे हैं जिन्होंने संभल में शांति को भंग किया, जिन्होंने संभल में अशांति फैलाई, पत्थरबाजी की, आगजनी की। 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, कुछ और बड़े खुलासे भी होंगे, लेकिन ड्रोन पर भी ये अटैक करते हैं। मुंह में नकाब बांधकर, रुमाल बांधकर आते हैं ताकि इनकी पहचान यहां पर ना हो सके। लेकिन पुलिस प्रशासन भी कह चुका है कि एक एक की पहचान यहां पर की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषी को सजा यहां पर दिलाई जाएगी। इतना घटी है, ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था। ये भारत के संविधान पर कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। और उधर अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के मामले में सीधे सीधे योगी सरकार पर हमला किया है, निशाना साधा है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर दंगा करवाने का ये गंभीर संगीन आरोप लगाया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये सोची समझी साजिश है और इसे लेकर योगी सरकार को खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह की तस्वीरें अब एक के बाद एक सामने आ रही है, सबसे ताजा वीडियो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से हाथ में साजिश के पत्थर लेकर संभल में अशांति फैलाई जा रही है। संभल में साजिश वाले पत्थर का मास्टरमाइंड कौन है, किसने जलाया है संभल, सूत्रधार आखिर कौन है, ये कई बड़े सवाल हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि संभल हिंसा पर योगी सरकार जिम्मेदार है, सीएम योगी पर, योगी सरकार पर हमला किया है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, तो वार पलटवार तो बहुत तेजी के साथ में है, एक दूसरे को कटघरे में यहां पर खड़ा भी किया जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव को आपने सुना, जहां संभल में हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है, तो वहीं संभल में सर्वे को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा सामने आया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर नोटिस की कॉपी शेयर की है। बीजेपी का दावा है कि शनिवार शाम 6:30 बजे मस्जिद कमेटी को यह नोटिस यहां पर मिल गया था। देखिए, इसके जरिए बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ये बता रहे हैं कि पहले से ही इस बात की खबर दे दी गई थी, बाकायदा सूचना दी गई थी, यूं ही यहां पर सर्वे टीम नहीं पहुंची थी। और संभल हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दे। संभल पुलिस ने संभल के जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में ले लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है न्यूज़ 18 इंडिया से। क्या कुछ मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने कहा, वो सबसे पहले आप देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं
किस तरह से जफर अली को पुलिस ने यहां पर हिरासत में ले लिया है, जानकारी आप तक पहुंचा दे। संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद पहली बार जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को यहां पर न्यूज़ 18 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत भी की है, वो बातचीत भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़े बड़े दावे यहां पर किए गए हैं। अब हिरासत में यहां पर लिया गया है, उन्होंने पुलिस की फायरिंग में मौत का दरअसल दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है, जफर अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बहुत बड़ी खबर है। देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर अभी भी संभल जो है वो छावनी में तब्दील नजर आता है। जावेद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, हिरासत में लिया है, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्यों हिरासत में लिया है, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या कोई दावा यहां पर सामने आया है? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले ये हम ही ने ब्रेक की। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब संभल पुलिस जफर अली के घर पहुंची उनको हिरासत में लेने के लिए। हम उनसे बातचीत ही कर रहे थे और पुलिस उसी वक्त वहां पर पहुंची। हमने जफर अली से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने की कि वो पूरा सहयोग करेंगे। क्यों ले जा रहे हैं उन्हें नहीं पता है। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ करनी है इनसे। आपको बता दें कि जफर अली बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस पूरे मामले में। शाही जामा मस्जिद के कमेटी के वो अध्यक्ष हैं। दोनों सर्वे के दौरान जफर अली मौजूद थे। पहले सर्वे को, जो मंगलवार को सर्वे हुआ था, उस वक्त भी मौजूद थे और दूसरे सर्वे को जो कल हुआ है उस वक्त भी जफर अली मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले जफर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप पुलिस पर लगाए थे। उसमें दो बड़े आरोप उन्होंने लगाए कि जो संभल के एसडीएम हैं उन्होंने संभल एसडीएम को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया, ये कहते हुए कि जो मस्जिद का पौंड था, हौज था, उसको जबरन खाली कराया गया, जबकि जो एडवोकेट कमिश्नर थे वो उन्होंने उसकी मांग भी नहीं की थी। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उनकी वजह से हिंसा भड़की है। दो लोगों को उन्होंने हिंसा का जिम्मेदार बताया और जो लोग मारे गए हैं हिंसा के दौरान उनके परिजनों को उचित मुआवजे की मांग की। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो निपटे ही थे, तभी पुलिस कर्मियों के लगातार उनको फोन भी आ रहे थे और थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस अमला उनके घर पहुंचा और उनको इसी मस्जिद के पास में ही उनका घर है, यहां से हिरासत में लिया गया। भारी अमले के साथ पुलिस यहां पर पहुंची और पुलिस का यह कहना था कि इस मामले में उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ करनी है। देखिए, यहीं पर हम मौजूद हैं, पुलिस यहां तैनात है मस्जिद। जावेद, आपके पास जरूर लौटेंगे क्योंकि कुछ देर पहले आपने बातचीत करने की कोशिश भी यहां पर की। क्या कुछ उस दौरान जफर अली यानी कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, वो भी दिखाते हैं जो हमारे सहयोगी जावेद ने यहां पर उनसे बातचीत के दौरान बातें कही। न्यूज़ 18 इंडिया से आपने बात की थी, मस्जिद के अंदर से सारी चीज़ें बताई। उस वक्त माहौल शांत था पहले सर्वे में। दूसरे सर्वे के दौरान ऐसा क्या हो गया कि हिंसा भड़क गई, 4 लोगों की मौत हो गई? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये हिंसा भड़काने में एसडीएम संभल का हाथ है। उन्होंने उसे हौस को खाली क्यों कराया जबकि सर्वे कमिश्नर की तरफ से ये मांग नहीं थी? और एसपी साहब और डीएम साहब बता रहे, बराबर उनसे ये कह रहे हैं कि नहीं, डंडे से नप जाएगा। जब उसका पानी चला तो लोग ये समझे कि खुदाई हो रही है। वहाँ से लोग भ्रमित हो गए और चौतरफा की भीड़ इकट्ठी हो गई ये जानने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा। क्या कहते हुए उन्होंने हौज खाली कराया? क्या वो कह रहे थे? उनकी दलील क्या थी? क्यों करवाना चाहते? देखिए, कमिश्नर की तरफ से, सर्वे कमिश्नर की तरफ से कोई मांग नहीं थी, बल्कि एसडीएम साहब ने ये कहा कि हम इसको देखना चाहते हैं कि इसके अंदर पानी के अंदर क्या है, ये मांग की। जबकि हमने मना किया, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसे खाली कराइए। फिर हौज खाली हुआ तो उसकी वीडियोग्राफी की गई? हाँ, हौज खाली हुआ। अच्छा, वीडियोग्राफी है उसकी। कुछ निकला उसमें? कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं, पूरी मस्जिद में कहीं कुछ नहीं निकला। फिर ये इतनी हिंसा क्यों भड़क गई? उसके बाद क्या हुआ? लोग क्या हिंसा, मैंने बताया तो आपको कि पानी जब नालियों में गया तो पब्लिक ये समझी कि ये आज अचानक पानी क्यों आ रहा है जबकि जुमे के दिन आता है। पब्लिक जो थी गुमराह हो गई, भ्रमित हो गई। उन्होंने ये समझी कि ये खाली हो रहा है। तो शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया गया है। जाहिर सी बात है, कुछ बड़े आरोप जफर अली की तरफ से भी न्यूज़ 18 इंडिया को दिए गए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो हमारे सहयोगी जावेद ने यहां पर लिया है। संभल एसडीएम पर आरोप लगाया है इस पूरी हिंसा को लेकर, लेकिन इसी दौरान देखिए किस तरह से पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर हिरासत में ले लिया जाता है। जावेद, देखिए, हिरासत में लेना और गिरफ्तारी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। हिरासत में लिया है तो क्या यह माना जाए कि पूछताछ होगी? गंभीर आरोप भी संभल एसडीएम पर यहां पर लगाया गया है।
देखिए अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जो अधिकारी यहाँ मौके पर आए थे उनसे न्यूज़ 18 इंडिया ने खुद पूछा कि किस आरोप में आप इन्हें हिरासत में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी पूछताछ करनी है। वो उनसे कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलें। घर की छत पर जफर अली मौजूद थे, कुछ मीडिया कर्मी उनके पास बैठे हुए थे, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी उनके पास बैठी हुई थी। तभी उनके पास लगातार फ़ोन भी आ रहे थे SHO संभल के। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँचता है, छत पर पहुँचा और उनको कहा कि आपको लेने के लिए आए हैं। लिहाजा जफ़र अली उन्होंने कहा कि चलिए हम आपके साथ चलते हैं। और यही जिस जगह हम मौजूद हैं यहीं पे उनका घर है। यहीं पर भारी अमला यहाँ पर पहुँचा पुलिस का और उनको हिरासत में ले लिया गया। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पक्ष हैं इस पूरे मामले को लेकर। जो शाही जामा मस्जिद है, जो सर्वे का नोटिस दिया जाता है उसमें जिस शख्स को एक नोटिस दिया जाता है उस शख्स का नाम जफर अली है। जो 23 तारीख को नोटिस आया था उसमें भी आप देखेंगे तो जफर अली का नाम उसमें मेंशन था। तो ऐसे में जो एक पक्ष है उसको डिटेन किया गया है। क्या पूछताछ की जाएगी, क्या हिंसा में जफर अली की कोई भूमिका है, इसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब उनसे पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हम ये कह सकते हैं घंटे भर के भीतर पुलिस ने जफर अली को डिटेन कर लिया, क्योंकि जफर अली ने गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए कि आखिर किस तरीके से इस पूरे इलाके में हिंसा भड़की। उन्होंने सीधे तौर पर SDM संभल और CO संभल पर आरोप लगाए थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और उनको हिरासत में ले लिया जाता है। यहाँ से लेकर उनको गए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। आगे पुलिस इसमें क्या कदम उठाएगी ये देखना होगा। और ये पूछा भी जाएगा क्योंकि वो एक पक्ष हैं इस पूरे मामले में। मस्जिद कमेटी जो कि कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी उसके अध्यक्ष हैं, दोनों सर्वे के दौरान मौजूद रहे थे इसी गली में। जी जावेद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोशिश करेंगे कि अगर उनके परिवार से कोई बातचीत करे। न्यूज़ जावेद आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी बड़ी खबर पर, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।